हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास जो होगी बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन की क्लास होगी। बच्चों आप टाइप्स ऑफ मोशन में इससे पहले जो क्लास हुई है बच्चों उसमें पढ़े यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद क्या पढ़े बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के बारे में, और फिर क्या पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन बच्चों, ठीक है ना। जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन में हम क्या किए, डेरिवेशन ऑफ क्या देखे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को भी देखें बच्चों। और आज जो है आपका ये क्वेश्चन है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखा जाएगा यहाँ पे बच्चों। जिसमें क्वेश्चन आप देखिएगा नीट का क्वेश्चन 2022 में हमने बताया था कि रिसेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से वो क्वेश्चन आपको बताई जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो 2022 का क्वेश्चन नीट का भी होगा, फिर मेंस का भी देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आइए अब यहाँ हम ध्यान देंगे बच्चों। ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में बच्चों। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ क्या लिख रहा है, टू मूविंग पार्टिकल्स। अब ये आपको पढ़ाए थे यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर बच्चों हमने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा यूनिफॉर्म मोशन में आप जाकर वहाँ देखिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ हो या फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसलिए तो बताए थे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा है तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। कितने पार्टिकल की बात कर रहा है, टू मूविंग पार्टिकल्स की बात कर रहा है। एंगल क्या दिया है, 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री दे रखा है बच्चों। और किसके साथ एंगल बना रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, आपको क्या करना है, वेलोसिटी का रेशियो बताना है बच्चों दोनों कंडीशन में। फिगर यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कितने डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री, और ये जो लाइन बना रही है वो कितनी डिग्री बना रही है, 45 डिग्री। यानी ये फर्स्ट जो 45 है वो क्या मान लेंगे, V1 मान लेते हैं, और इसको क्या मानेंगे बताइए, V2 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो स्लोप गिव्स बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, स्लोप गिव्स क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ, चाहे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या कहेंगे, ग्राफ बच्चों। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा मुझे बताइए, गिव्स, यहाँ पे आप लिखते रहिएगा, गिव्स वेलोसिटी। गिव्स क्या होगा, वेलोसिटी। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और बच्चों V1 बराबर क्या कहेंगे, V1 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। V1 बराबर क्या होगा, 30 डिग्री, और V2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 45 डिग्री। V1 बराबर कितना है, 30 डिग्री है, V2 बराबर क्या है, 45 डिग्री है। और स्लोप गिव्स क्या देता है, tan थीटा। स्लोप क्या दे देगा, tan थीटा बच्चों। तो हम रेशियो तो पूछ रहा है, तो रेशियो किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी का पूछ रहा है ना। तो V1 बटा क्या लिखेंगे, V2 बराबर tan 30 और बटा क्या हो जाएगा, tan 45। बच्चों याद रखिएगा हम बताए थे, स्लोप आपको पढ़ाए थे स्लोप ऑफ कर्व में कि स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या, tan थीटा। तो स्लोप क्या दिया, वेलोसिटी दिया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और स्लोप गिव्स क्या देता है हमेशा, tan थीटा। एंगल की बात करें तो स्लोप क्या देगा, tan थीटा। तो बच्चों V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 एंगल क्या माने 30 डिग्री, V2 क्या माने 45 डिग्री। तो V1 जो आएगा tan 30 और V2 क्या होगा, tan 45 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 क्या होती है, 1/√3 बच्चों, ठीक है, इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो 1 बाई क्या मिलेगा, √3, यानी 1:, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा बच्चों। ये आपका जवाब होगा, 1:√3, यानी V1 बटा V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:√3 हो जाएगी बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, पहले सवाल का जवाब हो गया। यानी वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:√3 हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद रखें, जो प्रीवियस जो भी क्लास आपका हो रखा है बच्चों आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप सारे क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। रेशियो पूछ रहा था वेलोसिटी का, यहाँ पे पार्टिकल्स में V1 है, ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है, V2 एंगल कितने बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, जो ग्राफ दे रखा है फिगर में बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि वो यही जानना चाहता था इस क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो वेलोसिटी देगा। एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में आप यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी
इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड एंड क्या कह रहा है, फोर्थ सेकेंड में आपसे पूछ रहा है बच्चों। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है बॉडी के द्वारा फ्री फॉलिंग के केस में। हाँ, ये फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ा बच्चों, आप याद रखिएगा कि अभी आपको फ्री फॉलिंग मोशन हम बताते हैं। फ्री फॉलिंग में इक्वेशन देखते हैं मोशन का, जब हमारा पार्टिकल क्या करता है, वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। और जब पार्टिकल को वर्टिकली क्या करते हैं, डाउनवर्ड जब बच्चों आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बताइए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्री फॉलिंग यानी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग। ड्यूरिंग क्या कह रहा है, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग क्या लिखे, फ्री फॉलिंग के केस में बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई अपवर्ड और डाउनवर्ड का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो एस बराबर क्या होता है बताइए, यू टी, इक्वेशन बताए हैं, प्लस क्या होता है 1/2 AT स्क्वायर। वो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस का रेशियो। तो एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर होता है। और आप मुझे बताइए कि ये इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एस जो होगा इसमें ये क्या हो जाएगा, एस जो प्रोपोर्शनल होगा वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। एस किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटा के जब भी हम यूज करेंगे बच्चों 1/2 एक्सेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताए हुए हैं। और ये जब प्रोपोर्शनल हटा के कोई कांस्टेंट यूज करेंगे यानी क्या हो जाएगा, के टी, क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर। एस बराबर क्या मान लिए, के टी स्क्वायर। के कांस्टेंट है, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट यूज करेंगे बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब हम देखते हैं फॉर फर्स्ट, क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट सेकेंड में हमारा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, यानी पहले सेकंड में। फॉर फर्स्ट क्या कहेगा, सेकंड, फॉर फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है। तो एस बराबर क्या कहेंगे, क्या है उसका फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या लिखेंगे, के टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के। क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड में यानी टी के जब पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, के में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है फॉर सेकेंड में अगर बात करते हैं बच्चों, बताइए सेकेंड में क्या हो जाएगा, एस बराबर के 2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4k बच्चों। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। हम ये सब में डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं बच्चों, यानी डिस्टेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं बच्चों। और फिर फॉर क्या पूछ रहा था, थर्ड सेकेंड की अगर बात करेगा बच्चों तो एस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, के 3 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी क्या लिखेंगे 9k। और फॉर फोर्थ सेकेंड की बच्चों अगर बात करते हैं तो फोर्थ सेकेंड में क्या हो जाएगा बताइए। फोर्थ सेकेंड में आप लिखते रहिए अपने कॉपी में। फोर्थ सेकेंड में बात करें तो एस बराबर क्या हो जाएगा, के 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16k हो जाएगा बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, क्या लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड। वो फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या करेगा बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फर्स्ट सेकेंड, ठीक है बच्चों। फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी हमारा फर्स्ट सेकेंड में, नहीं तो वो कितना करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए पहला के सेकेंड में क्या के और दूसरा, अच्छा फर्स्ट सेकंड नहीं सेकंड में हम कर लेते हैं। डिस्टेंस सेकंड में पूछ रहा था ना वो, तो सेकंड में यानी सेकंड में क्या है 4k, अब पहले में क्या है k, तो क्या हो जाएगा 4k माइनस क्या हो जाएगा k बराबर क्या लिखेंगे बोलिए 3k। 4k माइनस k बराबर क्या होगा 3k। फर्स्ट में तो k ही कर रहा था ना बच्चों, फर्स्ट में डिस्टेंस क्या k, तो सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा 4k माइनस क्या हो जाएगा k। अब फिर बताइए, फिर इसी में अगर बात करेंगे थर्ड में क्या हो जाएगा, सेम वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या कहेगा थर्ड में, तो बात क्या करेंगे बताइए, थर्ड सेकंड में वो कहाँ पहुंच रहा है 9k, तो क्या लिखेंगे 9k माइनस क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k बच्चों, क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। फिर अगर फोर्थ की बात करेगा तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 16, अब माइनस क्या लिखेंगे 9k, 16k माइनस क्या हो जाएगा 9k इक्वल टू क्या कहेंगे बोलिए 7k, क्या हो जाएगा 7k। तो इस तरह से रेशियो, यानी हमारे पास रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या हो जाएगा k इज टू क्या लिखेंगे बताइए, k इज टू क्या, यानी 1 इज टू क्या हो जाएगा 1 इज टू
और ये क्या आया है, सेकंड में क्या आया है, सेकंड टाइम आपने देखिए यहाँ पे बच्चों, सेकंड में आया है 3, फिर कितना आ जाएगा 5, और फिर कितना हो जाएगा 7। ये आपका रेशियो मिलेगा बच्चों, ये रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस का। लिख लीजिए कॉपी में कि अगर डिस्टेंस की बात करेगा वो डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी या पार्टिकल्स, तो क्या मिलेगा 1:3:5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईजी ही है। अब बच्चों हम देखते हैं फ्री फॉलिंग का केस क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मोशन फ्री फॉल मोशन बच्चों। अब इसमें पहला कंडीशन आएगा, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड is u, then equation of motion is given as। बच्चों ध्यान दीजिएगा, if particle is projected upward with initial स्पीड क्या लिख रखा है उसने, u दिया है, इनिशियल स्पीड क्या दिया u, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन है। बच्चों यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये फ्री फॉल के केस में है। फ्री फॉल मोशन में हम जब देखते हैं जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी प्रोजेक्ट मतलब क्या करना, थ्रो करना ऊपर की तरफ, अपवर्ड वो बोल रहा है, किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपवर्ड लिख रखा है। ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड क्या लिख रखा है, अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड क्या कह रहा है वो u कह रहा है, देन इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों तो जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, -g, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा बच्चों। और हम याद कीजिए कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at, तो u अब प्लस या क्या लिखेंगे, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, -g इंटू क्या हो जाएगा t। तो बच्चों ये इसमें जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस क्या हो जाएगा gt, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, निगेटिव। जब भी ऊपर जाएगा तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमारा पार्टिकल जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और पार्टिकल किधर जा रहा है, अपवर्ड में जा रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बच्चों। एक्सेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब इसको छोड़ते हैं h हाइट से तो नीचे जा रहा है, किस कारण से जाएगा, किस कारण से जा रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। और यहाँ पे जो एक्सेशन हो रहा है वो ये नहीं हो, किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन इसी का अपोजिट जब कोई पार्टिकल जाएगा तो वहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी क्या है, माइनस। माइनस किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। और कैसे डायरेक्शन को बता रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन को बताएगा। और यही प्लस रहता तो कैसे डायरेक्शन होता, डाउनवर्ड हो जाता बच्चों, ठीक है ना। तो v बराबर क्या, u माइनस क्या हो गया, gt हो गया, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या था बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बच्चों। तो क्या लिखेंगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना बच्चों। और v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g क्या लिखेंगे, s। एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या हो गया 3। यहाँ पे जो s जो है बच्चों किसके बराबर है, h के बराबर, क्योंकि वो हाइट की बात करना, जैसे पार्टिकल यहाँ है और इस पार्टिकल को जब थ्रो किया जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा, ये पार्टिकल कहाँ पहुँचा, यहाँ, तो ये इसमें जो s जो है, यानी इसकी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो किसके बराबर हो जाएगा, h, हाइट की बात हो जाएगी इसमें। s किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ हम s लिखे हैं उसको क्या मानेंगे, h मान लेंगे, क्या मानेंगे, h मानेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या, h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस माइनस ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। नहीं, इसमें v स्क्वायर में अगर s h के बराबर हो तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस 2g क्या हो जाएगा, h हो जाएगा बच्चों। नहीं, और हाइट भी यहाँ से अगर चाहे निकालने के लिए तो निकाल सकते, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे याद रखें, हाँ एक चीज़ और, ये u से जाएगा बच्चों। तो u यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे ना तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और जब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ v क्या हो जाता है, 0। यानी मैक्सिमम हाइट पे, माने जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर u बराबर h बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि v बराबर क्या हो जाएगा, 0, और u स्क्वायर माइनस क्या है, 2gh है बच्चों। और ये क्या है, माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2gh बराबर क्या होगा, u स्क्वायर, और h बराबर अगर बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, 2g, u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा,
2g बच्चों, ये आपका ये कब होगा, जब मैक्सिमम हाइट पूछेगा आपसे और v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब उस समय बच्चों ये जवाब होगा यू एच बराबर क्या यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2s होता है ना, तो वहाँ पे 2g है, यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर क्या यू स्क्वायर माइनस क्या 2g h है बच्चों, तो h बराबर क्या है यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, कब होगा जब हमारा पार्टिकल कहाँ जाएगा अपवर्ड में, क्या जाएगा मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है, और इनिशियल कुछ ना कुछ रहेगा दिया रहेगा। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये कब होगा अपवर्ड के केस में होगा, और डाउनवर्ड में क्या होता है वो भी बता देते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब यहीं पे हम चेंज करते हैं ना इसको, डाउनवर्ड की अगर बात करेगा बच्चों वो कहेगा ई पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्या कहेगा डाउनवर्ड, वर्टिकली क्या कहेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो उस समय एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा ए बराबर क्या होगा जी, और इक्वेशन जो मोशन का होगा वो क्या होगा v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा जी टी, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और क्या है वी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2g's। हाँ एस को क्या मानते हैं h, तो फिर से वही इक्वेशन क्या हो जाएगा एस एच बराबर यू टी प्लस क्या 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2gh हो जाएगा बच्चों। तो आप ये क्या है वर्टिकली क्या है जब डाउनवर्ड की बात करेगा तो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है बोलिए पॉजिटिव हो जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा पॉजिटिव। जैसे ये देखिए ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यू स्पीड से आएगा, और जब यहाँ पहुँचेगा इसका तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा 0, ये ग्राउंड पे आएगा ना, तो ग्राउंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बच्चों। ये जो एस जो है वो किसके बराबर हाइट के बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस जो इसमें ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा एच के इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये तीन इक्वेशन यहाँ भी होगा, ये फ्री फॉल के इक्वेशन में आपने सीख रखा है बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट इसमें पूछ देगा या फिर टाइम भी पूछ देगा, यहाँ से आपको टाइम निकालने के लिए कहेगा इसमें, तो टाइम आप यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या बच्चों, ये एच पूछ दे देगा ऐसे। ये देखिए टाइम इसमें कैसे पूछ लेगा, यहाँ देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा u इनिशियल क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 क्या होगा जी टी स्क्वायर बच्चों। नहीं अगर इनिशियल कुछ मान लेते हैं, चलिए इनिशियल को कुछ मान ही लीजिए, तो h बराबर क्या कहते हैं h बराबर यू टी प्लस क्या 1/2 जी टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड, अगर बच्चों इनिशियल स्पीड कुछ दिया रहे, अगर 0 भी मानेगा तो यहाँ से हम बना सकते हैं इसको, ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसको अगर ये वेलोसिटी क्या हो जाए इनिशियल वेलोसिटी u हो जाए और यहाँ पे h दिया रहेगा और t पूछ लेगा, तो नहीं बना दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा इसको इस तरह भेजिएगा और 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आप t निकाल लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए और इनिशियल 0 हो जाएगा तो 1/2 जी टी स्क्वायर, वैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में 0 दे दिया, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए तो h बराबर क्या है यू टी प्लस क्या 1/2 जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन में कह दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है बच्चों, इनिशियल 0, u बराबर क्या कह दिया 0, तो ये 0 हो जाएगा तो फिर h बराबर क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 2h बराबर क्या जी टी स्क्वायर बच्चों, और t स्क्वायर बराबर क्या होगा 2h बाई क्या हो जाएगा g, और t बराबर रूट अंडर 2h बाई जी बच्चों, रूट अंडर क्या होगा 2h बाई जी, t बराबर रूट अंडर 2h बाई क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, ऐसे भी कह सकता है कि इनिशियल 0 मान लें तो ऐसे भी करते हैं, 0 नहीं रहेगा कुछ दिया रहेगा तो भी कर लेंगे, क्या है दिक्कत, फार्मूला कोई तो घुमा रहा है ना, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास एक और क्वेश्चन आ रखा है 2020 में पूछा गया बच्चों, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ये आप यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, आ गया क्वेश्चन। अभी आपको फ्री फॉलिंग का केस बताए हैं, वर्टिकली अपवर्ड बताए हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड बताए हैं बच्चों। और वर्टिकली अपवर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है निगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली अपवर्ड में क्या होगा निगेटिव, और डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा है विथ वेलोसिटी क्या दे रखा है उसने 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक पार्टिकल्स को जैसे वर्टिकली, ये देखिए ये पार्टिकल है और ये वर्टिकली कैसे जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, यानी इनिशियल स्पीड क्या है u, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए यहाँ ग्राउंड है, तो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v हो जाएगा इसका। तो ऐसे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, वो वर्टिकली क्या कर रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ जो यही इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो g, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये बराबर क्या हो जाएगा g, यानी अगर हम यहाँ लिखें बच्चों तो इनिशियल स्पीड क्या है उसका u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, इनिशियल स्पीड u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर यानी ये टावर है,
एक टावर से एक बॉल को ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया बच्चों, ठीक है ना। बोल रहा है इट हिट्स द ग्राउंड, वो इस ग्राउंड से क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा उसका, लेकिन उसने फाइनल वेलोसिटी दे रखा है हिट्स द ग्राउंड फॉर सम टाइम, उसकी वेलोसिटी क्या मान लिया है, v की जो दिया है उसने क्या दे दिया, 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर क्या कह रहा है पर सेकंड। अब कुछ नहीं रहता तो फाइनल क्या होता है, 0 हो जाता बच्चों, इनिशियल u फाइनल क्या v, लेकिन उसने कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, जब वो ग्राउंड से क्या करता है, हिट करता है बच्चों, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट कितनी है बच्चों, h बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया उसने, h बराबर क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क कर रखा है। अब आप मुझे बताइए कि मोशन में आप 3 इक्वेशन पढ़े हैं, याद कीजिए, v बराबर u प्लस जी टी, ये डाउनवर्ड है बच्चों, डाउनवर्ड में ए बराबर क्या हो जाएगा, जी, ए बराबर क्या हो जाएगा, जी, अभी पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या ए बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा बच्चों। तो v बराबर u प्लस क्या होता है, जी टी, एस बराबर क्या होता है, तो एस को हम क्या मानते हैं, एच, और एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर बच्चों, और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाइए, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको टाइम कहीं नहीं दे रखा है, उसने टाइम दिया ही नहीं है उसने, फॉर सेम टाइम, वो कह रहा है कि फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जा रही है, लेकिन टाइम इंटरवल नहीं दिया है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये 3 की इक्वेशन में से आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ भी टाइम है, पहले वाले में भी टाइम है, दूसरे में भी टाइम है, और यहाँ टाइम के कोई जिक्र ही नहीं हुआ बच्चों। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2gh, और यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट पूछ रहा है। h बराबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क, h बराबर क्या कर देगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 80 है, तो 80 का स्क्वायर कीजिए, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए, 20 का स्क्वायर कीजिए, और प्लस क्या होगा 2, और जी का वैल्यू कितना, जी कुछ नहीं दिया तो 10 मान लेते हैं, जी क्या हो जाएगा 10, और इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरफ लिख रहे हैं बच्चों, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 इंटू 80, और क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 20, और प्लस क्या होगा, ये 2 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 20h हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब ये इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और 80 इंटू 80 कितना होगा 6400 बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 20h हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 में से ये जाएगा 400, तो कितना बचेगा 64 और -4, ये इधर प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाए तो -20h, क्या हो जाएगा 20h। अब ये कितना हो जाएगा 6000 20h, और बताइए h बराबर क्या हो जाएगा 6000, आप बाई क्या लिखेंगे 20, ये कटेगा, ये से क्या आएगा कितना बार में 3, यानी h बराबर जो बच्चों आएगा 300 क्या हो जाएगा मीटर, ये आपका जवाब होगा। h की वैल्यू क्या आएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी बच्चों। तो अब पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा था कि एक पार्टिकल से बच्चों, नहीं बॉल बोल रहा है, बॉल बोल रहा है, बॉल को वर्टिकली क्या कह रहा है, वो डाउनवर्ड क्या कह रहा है, डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, टॉप ऑफ टावर से क्या कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है हिट्स, जब वो ग्राउंड से हिट करता है तो फॉर सम टाइम्स, यानी कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है बच्चों। और फिर क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट कितनी होगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो जो गिवन क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको आपको लिख लेना है। एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे ये फार्मूला, हम ये 3 फार्मूला को याद रखेंगे, है ना बच्चों, वी स्क्वायर बड़ी स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिए 300 मीटर हाइट हो जाएगी टावर की। देखिए ना 22 में क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन का क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ ये ध्यान देते हैं। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि 2 बसेज, 2 बस दे रखा है उसने, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। हम कुछ नीट का क्वेश्चन देखें, पहले ही बताएं आपको कि कुछ नीट का क्वेश्चन रहेगा, कुछ मेंस का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 2 बसेज, सेकंड क्वेश्चन है, P और Q, एक का नाम P है दूसरे का नाम Q है, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रखा है। अब बस कहाँ से स्टार्ट होती है, बस स्टॉप से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बस स्टॉप मान लीजिए B पॉइंट से स्टार्ट हो रखा है, उसमें नाम है, एक का नाम P है दूसरे का नाम क्या है, Q है। बोल रहा है एट सेम टाइम, एक ही मान लीजिए कि दोनों बस क्या 10 बजे स्टार्ट हुई है, 12 बजे स्टार्ट हुई है, 2 बजे स्टार्ट हुई है, एक ही टाइम पर दोनों बस खुलती है। मोशन कहाँ कर रहा है वो, स्ट्रेट लाइन, कहाँ मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है बच्चों। एंड देयर पोजीशन आर, हाँ अब ये देखिए पोजीशन XP
यानी पहली वाली जो बस है उसकी पोजीशन दे रखा है अल्फा टी प्लस क्या लिख रखा है बीटा टी स्क्वायर बच्चों। और जो सेकंड बस है जो क्यू बस है उसकी जो पोजीशन है एफ टी माइनस क्या लिख रखा है टी स्क्वायर, एफ टी माइनस क्या है टी स्क्वायर, और पहले वाले का क्या है अल्फा टी प्लस क्या है बीटा टी स्क्वायर बच्चों। क्या पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम कितना है, बोथ बसेज हैव सेम वेलोसिटी, जब दोनों बस सेम वेलोसिटी यानी अगर पहले वाला 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दूसरा वाला भी 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है बच्चों। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा उसको मोशन करने, जब पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम। तो बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है अभी बताएं उसको लिख लीजिए। तो गिवन क्या है एक्सपी, यहाँ सॉल्यूशन में लिखिएगा, आपको टाइम निकालना है बच्चों। एक्सपी बराबर क्या दे रखा है उसने टी टाइम में कितना गया है अल्फा टी अब प्लस क्या कर रहा है बीटा टी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और एक्स क्यू टाइम की अगर बात करेगा बच्चों तो क्या है एफ टी माइनस क्या लिख रखा है टी स्क्वायर। बच्चों आपको पता है यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा, दोनों बसेज हैव सेम वेलोसिटी से जब वो जाएगा तो, ठीक है ना बच्चों। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक, पोजीशन चेंज किया। अब इसको क्या करेंगे हम पहले वेलोसिटी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। टाइम की बात उसने जिक्र किया है ना तो वेलोसिटी, तो बताइए कि वेलोसिटी कैसे आएगा डी एक्स पी टी में बटा क्या हो जाएगा डी टी, बटा क्या हो जाएगा डी टी बच्चों। और ये कितना दे रखा है इक्वेशन दे रखा है एक्स पी की वैल्यू कितनी है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अब बटा क्या लिखेंगे डी टी। इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि पोजीशन टाइम के एस्पेक्ट में चेंज करता है तो वेलोसिटी की बात होती है बच्चों। तो वेलोसिटी हम पहले फाइंड कर लेते हैं फिर हम टाइम निकाल लेंगे बच्चों। टाइम कितना लगेगा दोनों को ये पूछ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी सेम दे रखा है ना उसने, तो वेलोसिटी निकालते हैं पोजीशन बटा टाइम, यानी पोजीशन टाइम के एस्पेक्ट में चेंज किया तो क्या कहते हैं वेलोसिटी। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, ये क्या लिख रहेगा डी अल्फा टी बटा डी टी और प्लस डी क्या कहेंगे बच्चों डी बीटा टी स्क्वायर, अब बटा क्या लिखेंगे डी टी बच्चों, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा डी एक्स पी टी बटा डी टी क्या हो जाएगा भी, बताइए वी पी, ये क्या हो जाएगा वी पी टाइम इंटरवल वी पी टी लिख सकते हैं आप वी पी टी। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा अल्फा क्या है कांस्टेंट, कहाँ चला जाएगा बाहर, और ये तो डी टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसमें बीटा कांस्टेंट है तो बीटा को क्या करेंगे बाहर करेंगे, बीटा को कहाँ करेंगे बाहर करेंगे बच्चों। और एक फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, डी टी के पावर में एन बटा डी टी, इसको डिफरेंशिएशन क्या होता है जो पावर उसको क्या करते हैं बाहर करते हैं, फंक्शन जिसका उसमें से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पावर में क्या है ये बीटा तो बाहर चला है तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो पावर में क्या है 2, तो 2 को कहाँ कर लेंगे बाहर, फंक्शन किसका टी का, टी माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली क्या लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू क्या हो जाएगा टी, वी पी निकल गया बच्चों, यानी वेलोसिटी निकल गया पी पॉइंट, यानी पी जो है ना बस पी का वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया। तो आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, लिखते रहिएगा, मिटाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऊपर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, अब ये जो सेकेंड वाला बस सेकेंड वाला जो पोजीशन था बच्चों क्या है एक्स क्यू टी और क्या लिखेंगे बच्चों डी टी, और ये पोजीशन क्या दिया है सेकेंड का टी पे एफ टी माइनस क्या है टी स्क्वायर बच्चों, बटा क्या लिखेंगे डी, ये तो रहेगा ही रहेगा बटा डी टी बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करें, यहाँ भी बता देते हैं एक्स क्यू का, ये एक्स क्यू नहीं होगा, अब पोजीशन टाइम के में चेंज करें तो क्या होगा वेलोसिटी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा वी क्यू, ये क्या हो जाएगा वी क्यू, और फिर लिखेंगे डी एफ टी बाई डी टी माइनस डी टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिख लीजिए कॉपी में, लिखते रहिएगा पूरा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मिटाते जाएंगे तो आप लिखते रहिएगा अपने कॉपी में, नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एफ क्या है कांस्टेंट तो कहाँ चला जाएगा बाहर, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इक्वेशन वही 2 को क्या करेंगे बाहर, यानी 2t हो जाएगा, तो वी क्यू भी निकल गया बच्चों, वी क्यू टी भी निकल गया, हमने निकाल लिया। एफ माइनस क्या लिख रखा है 2t, तो बच्चों एफ माइनस 2t ये निकल गया भी। अब हम क्या करेंगे वी पी अब बराबर क्या करेंगे वी क्यू, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ पे जो आ रखा है ना वैल्यू दोनों को बराबर करके और यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। तो ये वी पी पे जो आया है हमारा जो वेलोसिटी बच्चा वी पी का वो क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू टी, और ये इसका जो आया है वी क्यू यानी क्यू वाले बस का जो वेलोसिटी आया बच्चों वो क्या है एफ माइनस क्या है 2t है बच्चों। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए ये क्या है इधर प्लस इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो f तो पहले से क्या है f पहले से क्या है प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, और ये टर्म क्या है प्लस इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 बीटा टी
प्लस क्या लिखेंगे 2t, और इसमें कॉमन क्या करते हैं 2t कॉमन कर लेते हैं बच्चों। क्या करेंगे कॉमन 2t कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 अल्फा माइनस सॉरी एफ माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से क्या पूछ रहा है, यहाँ से क्या पूछ रहा है वो टी पूछ रहा है बच्चों। तो टी बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, एफ माइनस अल्फा। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस क्या लिख रखा है 2t, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है एफ माइनस क्या हो गया 2t, यहाँ से आ गया है फंक्शन है उसको लिख लिया, हाँ ठीक है बच्चों। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, ये माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा टी यानी 2t कॉमन कर लिए, हाँ ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा t बराबर ना बच्चों, तो t बराबर क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू क्या हो जाएगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, ये t निकल जाएगा बच्चों, ये t, यही आपका टाइम होगा बच्चों, ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन क्या कि एक दूसरे के इक्वल कर दिए हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है अल्फा टी प्लस क्या लिख रखा है बीटा टी, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इक्वेशन सही है, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा अल्फा माइनस क्या एफ माइनस क्या करेंगे अल्फा बटा क्या 2 इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये टाइम निकल जाएगा, टाइम ऑफ इंटरवल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में 2022 में भी है, और ये भी बच्चों जेई मेन का ही क्वेश्चन है। वो कब का है 2022 का ही क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आपको सारे कॉन्सेप्ट हम बच्चों पहले ही पढ़ा चुके हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन में हम क्वेश्चन सारा देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी फ्री फॉलिंग के केस बताएं बच्चों, वर्टिकली फिर से आ गया, क्या कह रहा है अपवर्ड, इससे पहले क्या पढ़े थे डाउनवर्ड। एट इट्स पूछ रखा है मैक्सिमम हाइट, तो अपवर्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये पार्टिकल है मेरा और इसको ऊपर जा रहा है, ये यू स्पीड से जा रहा है और यहाँ पहुँच गया इसका, ये मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स कह रहा है बच्चों। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ये हाइट क्या कह रहा है एच मैक्स बच्चों, ठीक है ना। ये हाइट क्या कर रहा है एच, एंड डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ना हाइट में कर रहा है ये। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज बिकम्स क्या कह रहा है 0, इसमें से कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जो 0 हो जाएगा बच्चों। तो एक्सेशन की बात कर रहा है तो ये तो गलत है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है g हो जाता है, और ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा -g, अपवर्ड है ना तो a बराबर क्या हो जाएगा -g। फोर्स में a बराबर क्या होता है m में होता है, तो फोर्स की कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। आप पूछ रहा है मैक्सिमम, ये पूछ रखा है ना मैक्सिमम हाइट बच्चों, और मैक्सिमम हाइट की जब बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है बच्चों। तो हमारे पास में एक चीज बच रहा है मोमेंटम, ये क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मास इंटू क्या होता है बच्चों वेलोसिटी होता है, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0, चाहे पार्टिकल का कुछ भी मास क्यों नहीं दिया है बच्चों। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की जब बात करते हैं ना तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा पार्टिकल का 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेशन होता है, और एक्सेशन का जिक्र यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपवर्ड में क्या होता है निगेटिव हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो शायद इसका आपका समझ गए होंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा मोमेंटम। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी 2022 में है, जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहा है ए बॉल ऑफ मास क्या कह रहा है 0.5 kg दे रखा है, ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, यानी वो कुछ हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड की बात हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। द हाइट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिस हाइट से जैसे बच्चों यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, u स्पीड है, फाइनली स्पीड इसका v हो जाएगा जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्सेशन क्या हो जाएगा a बराबर क्या कहते हैं g कहते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कह रहा है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेलोसिटी यहाँ पे है, जैसे जिस वेलोसिटी से ये आ रहा है बच्चों नीचे, वो किसके बराबर है एक्सेशन ड्यू टू क्या है ग्रेविटी के बराबर बच्चों। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर से याद रखिए, क्या हो जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा 10, क्योंकि वो क्या कर रहा है बिकम्स 10 मीटर, उसका जो दे रहा है ना हाइट कितना दिया है 10 मीटर का हाइट दे रखा है बच्चों। तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं बताइए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2gh हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसको बताइए। वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो उसका है ना वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। इनिशियल वेलोसिटी क्या पूछ रखा है वो आपसे, तो पूछा क्या है हाइट पूछा है ना, बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ देखें ड्रॉप डाउन इतना, हाइट ऑफ द 10 मीटर दे रहा है, हाइट विच ऑफ द मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू द, ये कह रहा है बच्चों हाँ हाइट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगा, तो 2g, या g का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए,
जी का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू क्या लिखेंगे h, और ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 20h, और h बराबर क्या लिखेंगे 100/20, ये क्या हो जाएगा 5 बच्चों, क्या आ जाएगा 5 मीटर, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज क्या 5 मीटर। तो ये हाइट की बात उसने कह रहा था यहाँ पे, हम यहाँ से h निकाल लिया। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2gh यानी क्या हो जाएगा h बराबर क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ क्या कर रहा है 10 मीटर, वो 10 मीटर के हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है बच्चों। ठीक है ना। द हाइट एट विच, वो हाइट पूछ रहा है, वो हाइट आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, वो हाइट पूछा जा रहा है जब उसका वेलोसिटी जो है बच्चों, यानी वेलोसिटी जो है वो क्या कर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड को क्या हो गया बराबर हो गया बच्चों। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है बच्चों। तो उस समय का हाइट बताना है जब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, बताइए, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, यानी वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड का क्या होगा इक्वल हो गया है, तब उसका हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। और टोटल हाइट कितना दिया था 10 मीटर का दिया था बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, आप यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा। वो क्या रहा है, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉप डाउन कर रहा है फ्रॉम द, कर रहा है हाइट दे रखा है उसने, कहता है 10 मीटर। देखिए कितना अटपटा क्वेश्चन है, घुमा रहा है, पूछ रहा हाइट, द हाइट एट विच, उस समय का हाइट बताना है जब हमारे पार्टिकल का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या हो गया है इक्वल हो गया है। उस समय का हाइट कितना होगा, तो 5 मीटर होगा बच्चों। उस समय का हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। तो शायद आप समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फिर से जेईई मेन में 2022 का क्वेश्चन बच्चों हम देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है, टू बॉल्स, एक बॉल का नाम ए है और दूसरे बॉल का नाम क्या है बी है बच्चों, आर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ 180 मीटर कह रहा है। यानी क्या कर रहा है कि 2 बॉल को ऊपर से क्या कर रहा है, टॉप से क्या कर रहा है प्लेस किया जा रहा है। ठीक है ना। जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 180 मीटर की हाइट दे रखी है टावर की। बोल रहा है बॉल ए रीचेज फ्रॉम द टॉप एट टी बराबर 0 सेकंड, यानी बॉल ए की बात कर रहा है। जब ए बॉल जब टॉप पर पहुंचता है वो, तो टी बराबर क्या कर रहा है 0 सेकंड पे कह रहा है। ठीक है ना बच्चों, प्लेस किया गया है। बॉल बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉल बी की बात हो रहा है वर्टिकली क्या कर रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली क्या कर रहा है डाउनवर्ड बी, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी क्या रख रखा है u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, बोल रहा है एट टी बराबर क्या कर रहा है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड की बात, टाइम 2 सेकंड पे वो बोल रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स, यानी एक इंस्टेंट टाइम पे बोल रहा है कि बोथ बॉल मीट क्या करता है 100 मीटर पे करता है। कितने मीटर पे कर रहा है 100 मीटर पे क्या कर रहा है मीट कर रहा है। तो एक 100 पे क्या कर रहा है, उसको दोनों बॉल को क्या किया गया प्लेस किया गया है टॉप से, यानी टॉप ऑफ क्या कर रहा है 180 मीटर से क्या किया प्लेस किया गया है। बोल रहा है कि बॉल ए जो है बच्चों रिलीज कर रहा है फ्रॉम टी बराबर क्या कर रहा है 0 सेकंड से, ये बॉल रिलीज किया 0 सेकंड से, और बी को कर रहा है 2 सेकंड पे क्या है, और आफ्टर टाइम ऑफ बॉल मीट कहाँ कर रहा है वो दोनों बॉल कहाँ मीट किया है 100 मीटर पे जाके मीट कर गया बच्चों। फिर आपसे पूछ रहा है ग्राउंड पे एबव द ग्राउंड से ऊपर में, यानी इस तरह का सिचुएशन होगा ऐसे, एक बॉल यहाँ है और एक बॉल यहाँ, दोनों बॉल क्या कर गया मीट कर गया। एक को डाउनवर्ड है, यानी बी जो है वर्टिकली क्या कर रहा है डाउनवर्ड, ये कहाँ जा रहा है अपवर्ड जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप याद रखिए, एक डाउनवर्ड है क्या कर रहा है अपवर्ड। तो बच्चों टाइम दे रखा है वहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है ये। सबसे पहले तो देखिए 100 मीटर पे मिला 180 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइट में, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 180 माइनस क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 80 मीटर बच्चों, क्या हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। अब आपको एक फार्मूला याद है कि s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s को क्या मानेंगे h हाइट की बात कर रहा है, और इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों एट t बराबर t पे, एट t बराबर क्या t, हमने मान लिया टाइम ऑफ इंटरवल की बात कर रहा है, t बराबर t पे बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा gt स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0, अब 2 इधर आएगा तो क्या होगा 2h बराबर क्या लिखेंगे gt स्क्वायर बच्चों, यहाँ टाइम निकाल लेते हैं, और t बराबर क्या होगा 2h बाई क्या हो जाएगा g, यानी रूट अंडर, t स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए रूट अंडर क्या कह रहा है, रूट अंडर 2 इंटू एच कितना है 80, एच कितना है फाइनली कितना हाइट आ गया उतने 80, क्योंकि वो तो फाइनल हाइट की बात कर रहा है ना वो बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा फाइनल हाइट कितना आ गया 80, क्योंकि 180 में से क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे बच्चों, और बटा क्या लिख रखा है उसने बताइए g, और g का वैल्यू कितना लेना है, g का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 80 बाई क्या हो जाएगा 10, और ये कटेगा और ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट अंडर 16, या 16 का क्या हो जाएगा 4 सेकेंड बच्चों। तो टाइम निकल के आ गया 4 सेकेंड,
4 सेकंड की बात कर रहा है। अब बॉल बी, अब टाइम टेकन बाय क्या कहेंगे, बॉल बी रीचेज एट क्या पहुंच रहा है ए। जब बॉल बी जो पहुंच रहा है ए पे पहुंचा तब उस समय क्या होगा बच्चों, ये मिटाते हैं इसको, ये लिख लीजिए अपने कॉपी में, 4 सेकंड यहाँ में आएगा। और बॉल बी की जब बात करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये ब्लैक हो रहा है। अब जो यहाँ देखिए बॉल बी लिख लीजिएगा, बॉल टाइम टेकन बाय बॉल क्या लिख रखा है बी बॉल की बात हो रहा है, रीचेज ए, जब वो ए पे पहुंचता है तब की बात कह रहा है बच्चों। तो फिर से क्या लिखेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या हो जाएगा, अपोजिट में जा रहा है ना, तो -80 और 1/2 क्या लिखेंगे यू। तो यू तो आपको बच्चों निकालना है, और क्या बोल रहा है, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम दे रहा है 2 सेकंड पे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, यू इंटू क्या लिखेंगे 2 सेकेंड, यानी यू इंटू 2। अब बच्चों क्या होगा 1/2, ये क्या लिखेंगे -10 GT स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2u माइनस क्या 1/2, क्या हो जाएगा 2 में 4 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। ठीक है ना, तो क्या होगा 2u माइनस क्या हो जाएगा 20, और ये क्या है -80 है बच्चों, ये माइनस है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 80 प्लस क्या कहेंगे 20 बराबर क्या होगा 2u हो गया बच्चों। अब u बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये -2u है, ये क्या करेगा निगेटिव में जाएगा बच्चों, ये -2u है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा बताइए 60। ये -80 में से 20 जाए तो क्या मिलेगा 60। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, काटते नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्या है 2u बराबर क्या है -60, ये कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर क्या होगा 60 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ग्राउंड से जब टकराएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 2 सेकंड पे हमने डिफाइन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वैसे आप देखते रहेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, ए स्मॉल टॉय क्या कह रहा है, ए स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम क्या कर रहा है पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि स्मॉल टॉय जो मूव कर रहा है जिसका पोजीशन क्या कर रहा है रेस्ट अंडर क्या कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कह रहा है बच्चों। यानी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0 और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या लिखेंगे कांस्टेंट लिखेंगे। और फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इट ट्रेवल डिस्टेंस क्या कह रहा है 10 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों। तो आपको पता है कि h बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या s बराबर यूटी प्लस क्या कहेंगे 1/2 एटी स्क्वायर। तो इनिशियल 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10 बराबर 1/2 क्या हो जाएगा GT स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और फिर बोला नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है टाइम t में किया, वो t टाइम में इतना ट्रेवल किया, बोला द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टॉय इन नेक्स्ट 2t सेकंड है बच्चों। क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है 2t सेकंड में विल भी क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए उसने फिर डिस्टेंस तो माना नहीं तो कुछ मान लेते हैं, x मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/2 g 2t का क्या लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे बच्चों इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन 2 और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 कर देते हैं बच्चों। ये 2 को क्या करते हैं डिवाइड 1 से कर देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए बच्चों, अब ये क्या करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है इक्वेशन 1। तो 2 में क्या है 10 इक्वल टू क्या है 2 में तो बच्चों यह है ना 10 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 1/2 बच्चों g। ये 2t का स्क्वायर यानी क्या होगा 4t का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1/2 g और क्या लिखेंगे t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल 1/2 इंटू जी 1/2 जी इंटू कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 को 4 से करेंगे तो क्या होगा 40 और x बराबर क्या होगा 40 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू क्या होगी 30 मीटर आ जाएगी। तो डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमने आज बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, और ये आपका जेईई मेंस और नीट का कुछ क्वेश्चन था बच्चों। ये टॉपिक इस तरह से कंप्लीट हो गया है, और बाकी के जो भी क्वेश्चन ईयर में पूछे गए हैं आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट हम बच्चों पढ़ा दिए आपको। और नेक्स्ट क्लास जो इसका एक रिवीजन का क्लास होगा, है ना बच्चों, सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और ये चैप्टर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा बच्चों मोशन इन क्या होगा प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मोशन इन प्लेन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, अब नेक्स्ट क्लास में होगा बच्चों रिवीजन के बाद, ठीक है ना बच्चों। चलिए ओके, धन्यवाद।